हेलो ऑल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले बेसिस वेक्टर क्या होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। आपके पास कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं उसमें एस फाई जेड, राइट। जहाँ पे एस कैप जो होगा बेसिस वेक्टर एस कैप वो हो जाएगा कास फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। पाई कैप जो होता है वो होता है माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कास फाई जे कैप, और जेड कैप होता है जेड कैप के बराबर। तो इनका डेरिवेटिव देख लेते हैं। सबसे पहले एस कैप जो फंक्शन है वो है फाई का, तो इसका मतलब है डेल एस कैप बाय डेल फाई। तो डेल एस कैप बाय डेल फाई हमें निकालना है, राइट। तो डेल एस कैप बाय डेल फाई हो जाएगा कास फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई आई कैप प्लस प्लस कास फाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन फाई, सॉरी साइन फाई यहाँ पे है, तो साइन फाई का हो जाएगा कास फाई, फिर यहाँ पे जेकब जेकब। तो ये जो टर्म है ये टर्म कितने के बराबर, ये है फाई कैप के बराबर, राइट। फाई कैप में सेम ही टर्म है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं डेल एस कैप बाय डेल फाई को फाई कैप के बराबर। अब एक यहाँ पे बेसिस वेक्टर है फाई कैप, तो फाई कैप का किसका फंक्शन है, ये है फंक्शन है फाई का, तो डेल फाई कैप बाय डेल फाई। तो अब यहाँ पे ये माइनस माइनस साइन फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस फाई, फिर आई कैप, फिर यहाँ पे है प्लस प्लस की जगह लेकिन माइनस है, तो माइनस क्यों आया, क्योंकि कास फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन फाई, फिर जे कैप। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे जैसे माइनस लोगे तो ये आ जाएगा कास फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, जो कि होता है एस कैप के बराबर। तो डेल फाई कैप बाय डेल फाई हमारे पास है माइनस एस कैप के बराबर। पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर, 3D में होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स की जगह होता है स्फेरिकल सॉरी सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स की जगह होता है एस कास फाई, वाई की जगह होता है एस साइन फाई, जेड की जगह जेड ही होता है। तो ये आ जाएगा एस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कास फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये जो टर्म है कास फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं एस कैप, राइट। हो जाएगा एस एस कैप, फिर प्लस प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अब वेलोसिटी देख लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी किसी पार्टिकल का डिफाइन होता है v इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर का टाइम डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी। यहाँ से v इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी। अब r हम लोगों ने अभी निकाल रखा है, वो हो जाएगा एस एस कैप प्लस जेड के कैप। डेरिवेटिव्स आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव रखता है प्रॉपर्टी, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन, राइट। तो अब यहाँ पे ये दो फंक्शन है, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसका पूरी की जगह आ गया ये टर्म। फिर जेड के कैप, अब के कैप कांस्टेंट है तो यहाँ पे केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी जेड का, राइट। क्योंकि के कैप आई कैप जे कैप ये कांस्टेंट होते हैं, टाइम के साथ चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जेड का डिफरेंशिएशन दैट इज डी जेड बाई डी टी। तो ये डी एस बाई डी टी जो है इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे एस डॉट, फिर एस कैप प्लस प्लस एस की जगह एस। अब यहाँ पे बेसिस वेक्टर का डिफरेंशिएशन है, तो डी एस कैप बाई डी टी इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहले एस कैप किसका फंक्शन है, एस कैप फंक्शन है फाई का, तो यहाँ पे जस्ट आएगा डेल एस कैप बाई डेल फाई और डी फाई बाई डी टी। ये पूरा लिख सकते हैं इतने की जगह पे चेन रूल से, राइट। तो डी जेड बाई डी टी इसकी जगह हम लोग लिख देंगे जेड डॉट के कैप के कैप। तो ये आ गया एस डॉट एस कैप प्लस प्लस एस एस। ये जो टर्म है अभी हम लोगों ने निकाला है कितने के बराबर होता है, ये होता है फाई कैप के बराबर। डी फाई बाई डी टी हो जाएगा फाई डॉट प्लस प्लस जेड डॉट के कैप। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में v इज इक्वल टू एस डॉट एस कैप एस फाई डॉट फाई कैप प्लस जेड डॉट के कैप। एक्सीलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा dv बाई डी टी, ए हो जाएगा d बाई डी टी। अब v की जगह हम लोग क्या रख देंगे, v की जगह ये निकाले वैल्यू है यही रख देंगे। तब यहाँ पे तीन टर्म है, एक दो तीन, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका। फिर अब यहाँ पे दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट से, राइट। दो फंक्शन यहाँ पे तीन है, तो पहले इसका फिर इसका मल्टीप्लीकेशन, फिर दिस फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन फिर मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा इसके डिफरेंशिएशन से। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन डी एस बाई डी टी फाई डॉट फाई कैप, फिर प्लस एस डी फाई डॉट बाई डी टी फाई कैप, फिर एक टर्म और आएगा वो होगा एस फाई डॉट डी फाई कैप बाई डी टी प्लस यहाँ पे आपके पास है ये वाला टर्म बचेगा, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोगों ने देख लिया, ये टर्म और एक टर्म और होगा। फिर ये वाले टर्म का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो के कैप कांस्टेंट है तो जस्ट आ जाएगा जेड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनेज करें तो ये आ जाएगा डी एस डॉट बाई डी टी, ये हो जाएगा एस डबल डॉट एस कैप प्लस प्लस एस डॉट। अब इसकी जगह क्योंकि ये बेसिस वेक्टर का डिफरेंशिएशन है तो इसको हमें चेन रूल का यूज करना पड़ेगा,
जो कि हमारे पास हो जाएगा डेल एस कैप बाई डेल फाई डी फाई बाई डी टी प्लस सॉरी डी एस बाई डी टी की जगह हम लोग लिख सकते हैं एस डॉट और फिर है फाई डॉट, यहाँ पे फाई डॉट है, फाई डॉट फाई कैप, फाई डॉट फाई कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास बचा एस डी फाई डॉट बाई डी टी, तो डी फाई डॉट बाई डी टी इसको लिख सकते हैं फाई डबल डॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा एस फाई डबल डॉट फाई कैप, एस फाई डबल डॉट फाई कैप प्लस प्लस एस फाई डॉट। अब यहाँ पे फिर से बेसिस वेक्टर का डिफ्रेंसिएशन है, तो डेल फाई कैप बाई डेल फाई डी फाई बाई डी टी, और फिर ये आ जाएगा जेड डबल डॉट के कैप। तो ये आगे आपका सेम ही टर्म है, प्लस प्लस एस डॉट, इसका जो मान होता है वो होता है फाई कैप, और ये डी फाई बाई डी टी फाई डॉट, ये हम लोगों ने निकाला हुआ है बेसिस वेक्टर का डिफरेंशिएशन, राइट, अभी जस्ट निकाले थे। तो यहाँ पे प्लस प्लस एस डॉट फाई डॉट, एस डॉट फाई डॉट फाई कैप, फिर प्लस प्लस ये आ गया एस फाई डबल डॉट फाई कैप, एस फाई डबल डॉट फाई कैप, एस फाई डॉट डेल फाई कैप बाई डेल फाई, ये हो जाएगा माइनस एस कैप के बराबर, और डी फाई बाई डी टी फाई डॉट प्लस जेड डबल डॉट के कैप। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, तो एस कैप का टर्म यहाँ पे है और कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। फाई कैप का टर्म कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, और फिर जेड का के कैप का टर्म यहाँ पे है। तो इसको अरेंज करने पे हमारे पास आ जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट।